ओम साईं राम। कैसे हैं आप सब? मेरी साईं की कृपा से, बाबा की कृपा से सब कुशल मंगल होगा। इसी कामना के साथ साईं का संदेश आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। बाबा कहते हैं कि घबराओ मत मेरे साईं के बच्चों, घबराओ मत। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ हासिल होगा। एक दिन समय आने पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे बहुत छोटी छोटी सी मुश्किलों से घबरा जाते हैं, बहुत हार जाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं अपने बच्चों को वो देना चाहता हूँ जिनकी कोई कामना तक नहीं कर सकता। और आप घबरा जाते हो, गलत है। आज फिर एक कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने बाबा का कृपा कैसे बरसती है वो बताना चाहूँगी। एक गरीब ब्राह्मण रहता है, भूखा रहता है। वो एक शहर में जाता है भिक्षा मांगने के लिए, दर दर भटकते रहता है। आपको पता है 4-5 घंटे भटकने के बाद भी उसे एक अन्न का दाना भी नहीं मिलता है, कोई पानी तक नहीं पूछता है। वो बेचारा गरीब लाचार भूखा दरिद्र ब्राह्मण आके एक दरवाजे से 2 दरवाजे पे भटक करके थक जाता है और आ करके एक जगह पे बैठता है और अपने भाग्य को कोसने लगता है कि बाबा, मैं तो तुम्हारा दिन रात पूजा करता हूँ, क्या ये अभिशाप है कि मैं गरीब हूँ? क्या ये पाप है कि मैं भूखा हूँ? क्या ये पाप है कि मैं आपका बच्चा हूँ? ऐसा कह के वो अपने भाग्य को कोसने लगता है। तभी एक साधु वहाँ से गुजरता है, जो उस ब्राह्मण की दशा देख करके वो व्याकुल हो जाता है और ब्राह्मण के पास आके कहता है, ब्राह्मण देवता, आप यहाँ कैसे बैठे हो? क्या हुआ? आप क्यों उदास हो? तो बताने लगता है उनको। तो साधु ने उनसे कहा कि ब्राह्मण देव, आप यही तो नहीं पहचान पाए। अगर आप किसी इंसान से भीख मांगते, भिक्षा मांगते तो आपको ज़रूर मिलता, लेकिन आप तो पशु से मांग रहे थे, जानवर से मांग रहे थे। तब वो आश्चर्यचकित हो गया, अरे ऐसे कैसे? मैं तो आँख खोल करके देखा था कि वो इंसान थे। बोलते यही तो गलत है। हमारा जो शरीर इंसान का है, लेकिन हमारा व्यवहार जानवर का है। हमारे हृदय में प्यार नहीं है, तो वो इंसान कैसे? ये लो, ये चश्मा लो और ये चश्मा लगा करके तुम भीख मांगना, और जो मनुष्य होगा ना उसी से मांगना, तो तुमको जो चाहोगे वो मिल जाएगा। इतना कह करके वहाँ से साधु चले जाते हैं। अब ये ब्राह्मण देवता बोलते, ये क्या बात हुई? चश्मा लगाने के बाद कैसे कोई पहचान पाएगा ये मनुष्य है, ये जानवर है? चलो कोई नहीं, अभी साधु ने दिया है तो उनकी बात भी मान लेते हैं। और चश्मा लगा करके वो निकल चलते हैं। जाते हैं तो कोई बाघ, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जानवर, बाघ, सियार, भेड़, बकरी, तरह तरह के जानवर उनको दिखने लगते हैं। थक जाते हैं, लेकिन कोई इंसान उनको नज़र नहीं आता। तभी थक करके एक मैदान में आते हैं, जहाँ एक पेड़ के नीचे एक मोची बैठा हुआ रहता है। उसका जो चेहरा है वो मनुष्य जैसे दिखता है, इंसान जैसे दिखता है। अब ये ब्राह्मण एकदम 2-3 बार चश्मा निकालते हैं, फिर लगाते हैं, फिर निकालते हैं, फिर लगाते हैं कि अरे ये क्या बात हुई, केवल यही बंदा मनुष्य जैसे दिख रहा है। फिर बोले, लेकिन मैं इससे भीख तो नहीं मांग सकता, क्योंकि ये जात का मोची है, इतनी निचली जाति का है, तो मैं इससे भिक्षा कैसे मांग सकता हूँ? यही सोचते रहते हैं। तभी मोची की नज़र जो है इस ब्राह्मण पे पड़ती है। वो दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मण देव को प्रणाम करके कहता है, ब्राह्मण देव, आप भूखे प्यासे लग रहे हैं, आपको ज़रूर भूख से व्याकुल हो रहे हैं, ज़रूर आपको कुछ नहीं मिला है खाने के लिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, और जो भी कुछ मैंने सुबह से लेके अभी तक कमाया है उस पैसे को मैं दुकान पे देता हूँ, आप ज़रा जलपान कर लीजिए। ऐसा कह करके मुझी से प्रार्थना करता है, हाथ जोड़ के उनके चरणों में गिरकर। तब उसके इतने प्यार से वचन को ठुकरा नहीं पाते हैं ब्राह्मण देव, और हलवाई के दुकान पे जाते हैं। तो जब वो अपना बटुआ, जो पर्स जिसमें रखता है पैसे, वो निकालता है तो उसमें 15 पैसे निकलते हैं। 15 पैसे वो क्या करता है, दुकान वाले को देता, बोलता भैया एक काम करो, ब्राह्मण देव बहुत भूखे हैं, आप इस पैसे से जो कुछ भी आता आप इनको खाने को दीजिए,
तब तक मैं आता हूँ। और वो जाता है, बोलता है इतने में तो उनका पेट नहीं भरेगा, एक काम करता हूँ, जो मैंने पहले जूते एक जोड़ी बना कर रखा है वो जूते को मैं बेच देता हूँ और जो भी पैसे आएंगे वो मैं इन ब्राह्मण देव को दे दूँगा। ऐसा कह के मोची अपने घर पे जाता है और एक जोड़ी जूते का उठाता है और सड़क पर आके बेचना चाहता है, चौराहे पे जहाँ पे मार्केट लगती है। और इसके पहले क्या होता है कि राजा जो होता है वो क्या करते हैं, उनका रोज़ का रूटीन रहता है कि एक जोड़ी जूते मंगाते हैं वो और पहनते हैं और तब वो पूरे देश को पूरे राज्य को भ्रमण करने के लिए जाते हैं। जो उनका मंत्री होता है उस दिन बाबा का ही कृपा होती है कि देखिए क्या बाबा क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो तो बाबा की लीला बाबा ही जाने। तो मंत्री जो जूते लाता है वो राजा के पैर में फिट नहीं होता है, तो राजा जो है वो गुस्सा होने लगते हैं मंत्री के ऊपर, ये कैसे जूता लाया, मैं कैसे राज में जाऊंगा घूमने के लिए। हाँ, एक काम करो, जाओ जूते लेके आओ मेरे पैर के फिट के, जो मैं पहन के राज्य पे भ्रमण करूँगा, तब मैं तुमको 500 रुपये इनाम दूंगा, अगर नहीं लाए ना तो मैं तुमको दंड दूंगा। ऐसा कहते हैं, मंत्री एकदम उदास होता है और जूते ढूंढने के लिए निकल जाता है कि बाबा से बोलते हुए जाता है कि बाबा प्लीज़ मेरी मदद करना, क्योंकि नहीं तो मुझे राजा जो है वो दंड देंगे। ऐसा कह के जाता है, तभी मोची के ऊपर उसकी निगाह जाती है जिसके हाथ में एक जोड़ी जूते रहते हैं। वो लेके जूते और मोची को साथ में लेके राजा के दरबार में आता है। जब वो दरबार में पहुंचता है तो वो जूते भी बहुत सुंदर थे, राजा को पसंद भी आ जाते हैं और भगवान की दया से, बाबा की कृपा से उसके पैर में फिट भी हो जाते हैं, जैसे कि राजा के माप का ही बनाया हो। राजा तो बहुत गदगद हो जाते हैं, वो आदेश देते हैं कि 500 रुपये जो है जूते का मूल्य इस मोची को दो और 500 रुपये इनाम दो। तो मोची हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगता है कि महाराज सरकार, ये जूते का दाम मेरा नहीं है, ये मैंने किसी को देने का संकल्प किया है, आप उन्हीं को दे दीजिएगा। आप अगर मुझे टाइम दिए तो मैं उनको लेके अपने साथ आना चाहता हूँ, आप मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए। राजा कहते ये क्या बात हुई, ये तो जूता तुमने बनाया है। बोले कि नहीं, मैं आपको सारा वाक़या बताऊँगा, बस मुझे आप उनको लाने का आदेश दीजिए। तो जाता है और ब्राह्मण देव के पैर में गिर के बोलता है कि ब्राह्मण देव प्लीज़ आप मेरे साथ 5 मिनट चलिए। वो ब्राह्मण देव उनके बात को नकार नहीं सके और उनके साथ राजा के दरबार में आ गए। और जब आए तो फिर बोले कि ये मोची जो बोला राजा को कि राजा महाराज आप एक काम कीजिए, ये जूते का मूल्य इन गरीब ब्राह्मण को दे दीजिए, क्योंकि इन्हीं को देने के लिए मैंने संकल्प किया था। राजा ने मंत्री से कहा कि 1000 रुपये आप इनको दे दीजिए। अब राजा आश्चर्यचकित हो गया और ब्राह्मण देव से बोला, ब्राह्मण देव अगर मैं कुछ गलती बात बोलूं तो प्लीज़ आप क्षमा करें, लेकिन मुझे ये एक बात बताइए कि इतने मेरे राज्य में बड़े धनी हैं, अमीर लोग हैं और बहुत जाने माने हस्तियां भी हैं, लेकिन आप उनसे भीख ना मांग के इस गरीब तुच्छ मोची से भीख मांगा आपने। तभी हाथ जोड़ करके ब्राह्मण राजा से कहता है कि सरकार क्या कहूँ, मेरे साथ आज क्या हुआ है, सब आप बीती उनको बताने लगता है और चश्मा देकर कहता है आप ये चश्मा लगाइए, आपको सब पता चल जाएगा। जब राजा चश्मा लगाता है तो पहले मंत्री की तरफ देखता है तो लोमड़ी के जैसे चेहरा दिखता है। सब जगह पे उसको हर तरह का जैसे जानवर दिखने लगते हैं, कोई सियार, पशु पक्षी, बाघ, बकरी, बैल, घोड़ा, ऐसे हर तरह के जानवर दिखने लगते हैं। राजा मंत्री को देता है, मंत्री भी लगा के देखता है तो राजा का चेहरा बाघ जैसे दिखने लगता है। फिर आईना मंगाया जाता है, आईना देख करके सब अपना चेहरा देखते हैं। केवल एक जो मोची था उसका चेहरा सबको मनुष्य जैसे दिखा। तो राजा जो है वो मोची के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि मोची तुम भगवान हो, तुम बाबा हो, तुम इंसान के रूप में इंसान हो। अगर हम इंसान का शरीर धारण करके हमारा व्यवहार इंसान की तरह नहीं है तो ये राज्य भी मैं नहीं चला सकता, आप ये राज्य ले लीजिए, राज चलाइए। तब मोची क्या कहता है कि सरकार अगर आप देना चाहते हैं तो इन ब्राह्मण देव को दीजिए, क्योंकि मैं तो नीचहीन मोची हूँ, लेकिन ये जो है ब्राह्मण देव जो है ये चलाने के काबिल, आप इन्हीं को दीजिए। तब
जो है कह कर के भगवान के पास जाता है, बाबा के चरणों में गिरकर रोने लगता है, बाबा ये क्या, मैंने तो केवल एक जूते जोड़ी जो जूते थे उसका संकल्प इस ब्राह्मण देव को देने का वादा किया था, संकल्प किया था, लेकिन आपने उसके बदले में इतना सारा प्यार दे दिया, इतना बड़त्व दे दिया कि मैं फूला नहीं समा रहा हूँ। अगर मैं अपना जीवन आपको दे देता हूँ, मेरा तन मन धन हर चीज़ आपको अर्पण, सर्वस्व अर्पण करता हूँ, तब आप मुझे कितना प्यार करोगे। इतना कह के रुदन हृदय से वो घर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर ये जो ब्राह्मण देव हैं वो भी बाबा से कहते हैं, भगवान ये क्या लीला है तुम्हारी, ये तुम्हारी लीला तुम ही जानो।